हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फेज 13 2025 का जो फॉर्म फिलअप निकल के आया हुआ है। फॉर्म फिलअप जो शुरू हो चुका है, अब इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप लोग पोस्ट कौन सा अप्लाई करोगे, वो भी सीट अनुसार, मतलब सीट देख के आपकी कैटेगरी में कितना सीट है तब आप लोग को फिलअप करना है। क्योंकि बहुत कोई क्या गलती करे, विदाउट सीट देख के वो बस इस तरह से आ रहे फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे कि रीजन आप लोग का देखो, यहाँ रीजन देखने को मिलेगा। जैसे कि हम मुझे इस रीजन में अप्लाई करना है, सिंपल यहाँ पोस्ट कोड आप साइबर कैफे में जा रहे हो, यहाँ क्लिक कर रहे हैं और सिंपली देखो ये 12 पास है, आप एलिजिबल हो, बस वो अप्लाई कर देते हैं। अब आपकी कैटेगरी में सीट है कि नहीं है विदाउट देख के, तो इससे आप लोग का दिक्कत हो सकता है। अब आप लोग अप्लाई कर दिए इस कैटेगरी में, इस कोड पे, इस पोस्ट कोड पे आप लोग अप्लाई कर दिए और आपकी कैटेगरी में सीट ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग को सीट देख के अप्लाई करना है और रीजन कौन सा सिलेक्ट करना है, पोस्ट कैटेगरी नंबर कहाँ से निकालोगे, एक एक डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे जब आओगे आप लोग रीजन पे, तो देखो यहाँ पे सीआर मतलब हो गया सेंट्रल रीजन, ईआर हो गया ईस्टर्न रीजन। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग का 6 रीजन है। आप लोग सिंपली जिस रीजन से अप्लाई करना चाहते हो आप लोग यहाँ देख लेना, ठीक है। तो अब कैसे अप्लाई करना है पोस्ट देख के, सिंपली आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, आप लोग का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करोगे आप लोग को 78 नंबर पेज पे आना है। कितना नंबर पे आना है आप लोग को, 78 नंबर पेज पे आना है। यहीं पे जब आओगे आप लोग का यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग को हम बताए, देखो यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ सीआर। अब समझ में नहीं आता आप लोग को तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, सिंपली यहाँ से आके कि सीआर क्या होता है। तो सीआर आप लोग को हम बताए सेंट्रल रीजन है। तो आप सिंपली यदि सीआर से अप्लाई करना चाहते हो, देखो ये रीजन दिया गया है यहाँ पे, देखो ये है सीरियल नंबर, यहाँ रीजन, यहाँ पोस्ट कैटेगरी नंबर, यहाँ पे पोस्ट नेम, यहाँ नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कहाँ आप लोग का सिलेक्शन यदि ज्वाइनिंग हो जाता है तो यहाँ पे आप लोग काम करना होगा। एज आप लोग का देखने को मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा कि इस पोस्ट के लिए देखो आप लोग का ये हो गया रीजन, पोस्ट कोड आप लोग का ये हो जाएगा। जैसे कि कैंटीन अटेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग का माध्यमिक जैसे कि इसके लिए। अब कैटेगरी में कितना कहते हैं वैकेंसी, इधर देखो इधर छोड़ देना, इधर आप लोग विकलांगता के लिए, ठीक है। इधर जो विकलांग है ये वाला एक्सप्रेसमेंट के लिए है। अरे 2 मिनट। तो इधर आप लोग का, इधर आप लोग का विकलांग का है, ठीक है। ये एक्सप्रेसमेंट का है, बाकी सब विकलांग का है। तो आपको यहाँ तक ही देखना, ठीक है। टोटल यहाँ तक, ठीक है। ये टोटल आप लोग हो गया, कहने का मतलब ये हो गया एस सी आप लोग का, ठीक है। अनुसूचित जाति, एस टी अनुसूचित जनजाति, ठीक है। ये ओबीसी हो गया, ये यूआर हो गया, जनरल का हो गया, और यहाँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आओगे तो अपने सीट अनुसार आप लोग को फॉर्म भरना है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ लो कि इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कैंटीन अटेंडेंट, ठीक है। तो इसका देखो आप लोग को पोस्ट कैटेगरी नंबर देख लेना कितना है, CR 101 25, CR 101 25, ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ जाएंगे, पहले रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे। जैसे सीआर में था, सीआर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब कैटेगरी नंबर कितना था आप लोग का, 10, देखो सीआर 10 125, 10 125, यहाँ पे इस तरह से आपको खोजना, देखो 10 125 था ना ये वाला। इस तरह सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे आप लोग का जो भी पोस्ट रहेगा यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ आ जाएगा पोस्ट नेम और लेवल ऑफ पोस्ट, आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ देखने को मिल जाएगा। सिंपली कोई दिक्कत आप लोग होगा नहीं। अब यहाँ से देख के यहाँ पीडीएफ से देखोगे तो फायदा आप लोग का यही है कि आप लोग देखो कि आप लोग इस कैटेगरी से अप्लाई करें। जैसे कि आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यदि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग आपको फीस देना होगा, ठीक है। अब जैसे कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और समझ लो कि आप लोग आते हो किससे, एसटी कैंडिडेट से आते हो। अब आप लोग का एक सीट है, आप अप्लाई कर दिए, समझ लो कि आप लोग इस, देखो इससे समझाते हैं आप लोग, समझ लो कि आप इस कैटेगरी से अप्लाई कर दिए, मतलब इस पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हो और एसटी से आते हो, आप अप्लाई कर दिए। आप देखो यहाँ पे सीट ही नहीं है तो आप लोग का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए बता रहे हैं आप लोग, एकदम सीट अनुसार आप लोग को मतलब फॉर्म भरना, ध्यान पूर्वक देख के, ठीक है। ये समझ में आ चुका आप लोग का। जैसे कि और भी रीजन है, जैसे कि हम दिखाते हैं आप लोग का ईस्टर्न रीजन, देखो ये यार ईस्टर्न रीजन पे जाते हैं। अब यहाँ खोजना है आप लोग, ठीक है। जैसे कि ईस्टर्न रीजन का आप लोग का क्या है, देखो ईस्टर्न रीजन शॉर्टकट ईआर है। तो यदि आप लोग को समझ में नहीं आता तो यहाँ से देख लेना किसका क्या शॉर्टकट है। जैसे के आर हो गया कर्नाटक, केरला रीजन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लेना। सिंपली हम जाते हैं ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ईआर पे खोजते हुए ईआर यहाँ पे शुरू हो गया। टोटल आप लोग का टोटल रीजन इस पीडीएफ में आप लोग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम आ गए हैं ईआर, ठीक है। देखो ईस्टर्न रीजन पे आ गए हम लोग। अभी हम पोस्ट सब देखेंगे कौन कौन सा पोस्ट है, टेक्नीशियन है, फील्डमैन है, और यहाँ से आप लोग क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो क्या क्वालिफिकेशन। हम देखते हैं। तो एक पद था आप लोग का एमटीएस, खोजते हैं हम इसको, एमटीएस। देखो क्लर्क है आप लोग का ईस्टर्न रीजन में। तो एमटीएस मुझे नहीं मिलेगा लग रहा है। देखो यहाँ पे है एमटीएस, ये दूसरा रीजन आ गया।
ईस्टर्न रीजन में एमटीएस था, छोड़ो ये दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखो मुझे ईस्टर्न रीजन में, देखो ईस्टर्न रीजन में मुझे इस पोस्ट के लिए कलर के लिए अप्लाई करना है। देख पा रहे हो सीट भी देखो बहुत ही कम सीट है, देख पा रहे हो एक ही सीट है, वो भी आप लोग का कौन सा कैटेगरी का सीट है, ये आप लोग का, ये है आप लोग का, तो शुरू में था आप लोग का, ये था पहला था आप लोग का एस टी, सॉरी एस सी, एस टी, ओबीसी, जनरल, ठीक है जनरल था, ये ईडब्ल्यूएस था ये, और ये टोटल था। तो ये आप लोग का किसके लिए हो जाएगा, जनरल के लिए। तो अदर स्टूडेंट भरेंगे तो कोई आप लोग काम का ही नहीं रहेगा, तो इसलिए देख के आपको भरना पड़ेगा। तो इसके लिए अप्लाई करो तो आपको सिंपली ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करना है और 131-25 आपको सिलेक्ट करना है, बस इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। सिंपली यहाँ पे ईस्टर्न रीजन 131-25 इस तरह से 101 यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, देखो ऑटोमेटिक आ गया कलर। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ध्यान पूर्वक। और क्या क्वालिफिकेशन है आपको नीचे भी देखने को मिल जाएगा, तो कोई आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।